चलिए, ये जो है हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ का चैप्टर, ये चैप्टर आपका 12 है, चैप्टर 12। ओके, गोलक अर्थात स्फीयर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि गोलक जो है वो स्ट्रक्चर उसका वो होता कैसा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये आपका क्या है, गोलक है। क्या है, गोलक। और इधर वाला जो स्ट्रक्चर है वो अर्धगोलक का है। ठीक है, अर्धगोलक या गोलार्ध इसको कहते हैं। ठीक है, बात समझिएगा, यदि मैं इस गोलक की बात करूं, ठीक है, तो गोलक का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, इसका वॉल्यूम का, क्या वॉल्यूम अर्थात आयतन का फॉर्मूला है, गोलक है। ये क्या है, गोलक। और ये अर्धगोलक का है। और दोनों का यदि आपसे पूछेगा तो देखोगे, बात समझोगे ध्यान से। इसका यदि आयतन का फॉर्मूला यदि बोलूँगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसका अर्धगोलक का यदि मैं आयतन का फॉर्मूला बोलूँगा तो कुछ नहीं करना है, उसको आप हाफ कर दोगे। हाफ करोगे क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो, किसी संख्या को आधा करना होता है, जैसे मैं बोलूँ 10 को आधा कर दो तो किससे इंटू करोगे, 1/2 से। हाफ करने का मतलब 10 का आधा क्या होता है, 5। देखो हाफ हुआ। तो वैसे ही जब इसको 1/2 से इंटू करूँगा तो 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए अब यदि मैं बोलूँ इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया का, गोलक का भी यदि कहूँ मैं बात करूँ एरिया का फॉर्मूला, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। इसके समग्र तल का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब बाहरी हिस्सा का जो भाग होगा वो क्या, 4πr²। और इसका पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब जैसे एक लोहा बनाया हो तो अंदर तक पूरा लोहा है, तो वो कितना आयतन लिया है, कितना स्पेस लिया है, वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन मैं बोलूँ कि आप एक खोखला जो है लोहा तैयार किए हो, तो लोहा का जो बाहर में आप कलर कर रहे हो, तो बाहर कलर करोगे मतलब कहाँ करे हुए, एरिया में, उसके आउटसाइड में, मतलब वो एरिया कहलाता है। ठीक है, तो एरिया में सिर्फ क्या होगा, आपका लेंथ ब्रेथ होता है, बट यदि मैं बात करूँ वॉल्यूम का तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब वो कितना स्पेस लिया है वो होता है। ठीक है, तो गोलक का आयतन और क्षेत्रफल ये समझ में आ गया। वैसे ही अर्धगोलक का भी आयतन निकालने, अर्धगोलक का देखोगे क्षेत्रफल, तो इसके दो तरह का क्षेत्रफल होता है, एक ये एरिया सिर्फ, ठीक है, और ये वाला खाली रहेगा। नीचे क्या काट देने पे, मतलब मैंने इसको आधा काटा, तो काटा तो जाहिर सी बात है अंदर में यदि खोखला है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो अंदर में अभी क्या खाली है, बाहर जो है मतलब आउटर सरफेस का मतलब समझिएगा ये इतना है। ठीक है, और ये वाला जो है काट देने से ये क्या खाली हो गया, तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल बोलूँ तो ये इसका क्या होगा, आधा होगा। इसका आधा मतलब क्या, 2πr² होगा। क्या, 2πr²। बट मैं चाहता हूँ कि जो इसको आधा काटने से जो नीचे का हिस्सा खाली हो गया, तो मैं इसको ढकना चाहता हूँ, तो ढकोगे भी तो कैसे, एक सर्कल का आकार का आकृति यहाँ लगा दोगे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, समझोगे ध्यान से। एक कटोरी कैसे होता है, ऐसे आपका खाली होता है, इसके ऊपर एक सर्कल का आकृति का ये जो है ढक दोगे तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और सर्कल का एरिया इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इसके यदि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बोलेगा, ठीक है, इसको A1 लिख दिया और इसको A2। A1 का मतलब जब आपको बोलेगा सिर्फ इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल या पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल, तो आप लगाओगे ये वाला फार्मूला। और जब बोलेगा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करोगे, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 2πr² में अलग से ऐड कर दोगे क्या, πr²। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3πr²। ठीक है, बस आप लोग को बस इतना ही याद रखना होगा। यदि आप इतना याद रखते हैं तो आराम से गोलक हो चाहे अर्धगोलक हो, इन दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आर तो आप लोग आर से परिचित होंगे। आर का मतलब क्या होता है, केंद्र से लेकर जो परिधि का डिस्टेंस होता है इसे ही क्या कहते हैं, आर। और इस पूरे डिस्टेंस को क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास का मतलब 2r। क्या कहते हैं, व्यास मतलब 2r। और जो आर का मतलब क्या होता है, अर्धव्यास। क्या, अर्ध
व्यास। ओके, तो इन सब चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे कि अर्धव्यास का मतलब क्या आता है, केंद्र से परिधि का दूरी, इसको बोलते हैं अर्धव्यास। और पूरा जो है सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है उसे ही व्यास कहते हैं। व्यास क्या होता है, अर्धव्यास का डबल होता है। ये आर है, ये यदि आर 7 है तो व्यास जो होगा उसका डबल 14 होगा। ठीक है, बस ये है कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा बस, क्योंकि फार्मूला का यूज़ करके ही हम लोग जो है क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या बोला है, किसी जो है गोलक का अर्धव्यास दिया है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो क्या दिया है, गोलक का अर्धव्यास। ठीक है, लिख लो गोलक का अर्धव्यास। क्या दिया है, गोलक का अर्धव्यास। अर्धव्यास को किससे दिखाते हैं हम लोग, आर से, और आर दिया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो याद है गोलक का एरिया का फॉर्मूला एक ही था, क्या था एरिया का फॉर्मूला, 4πr²। आपसे यही पूछा है। ठीक है, तो लिखूंगा गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा, 4πr² बराबर 4, पाई का वैल्यू लिख दो 22/7 इंटू आर दिया हुआ है कितना, 10.5, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा, 10, और यहाँ से भी नीचे में 10। ओके, अब सॉल्व करना है। 7 से 1 काट दो, 7 एकम 7, और 7 बचे 35। 5 से 3 बार में, और ये 2 बार में, और 2 से ये कितने बार में, 11 बार में। 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 21 बार में। ठीक है, और 2 से ये आपका 2 बार में। 11 दूना 22 गुना 21 दिया 63। ओके, तो 63 गुना 22, 63 22। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 6 18 का 8, 21 6 दूना 12 1 13, कितना आया, 1386 सेंटीमीटर में है। तो एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आराम से जो है इस चैप्टर को हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, ठीक।